नमस्कार, हिंदवार में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं मनीष शर्मा आपको बता रहा हूँ अटलांटिक सागर में डूबी टाइटैनिक पनडुब्बी के हादसे के बारे में। अटलांटिक सागर में टाइटैनिक के मलबे को दिखाने गई पनडुब्बी टाइटन में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि पांचों लोगों के शव को लाने के लिए अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि समुद्र तल पर हालात बेहद मुश्किल हैं। जिस जगह पनडुब्बी का मलबा मिला उस जगह के आसपास पानी का दबाव इतना अधिक है कि ऐसा कर पाना लगभग असंभव है। ओशन गेट की पनडुब्बी टाइटन पहली बार 5 लोगों को लेकर 1912 में अटलांटिक सागर में डूबे जहाज टाइटैनिक को देखने के लिए निकली थी, लेकिन रविवार 18 जून 2023 को पनडुब्बी टाइटन के सतह से संपर्क टूट जाने के तुरंत बाद लापता हो गई और उसका संपर्क अपनी मदरशिप पोलर प्रिंस के साथ नाता टूट गया। समुद्र में नई मदरशिप पोलर प्रिंस अब हादसे की जगह से वापस कनाडा के न्यूफाउंडलैंड लौट गई है। सर्च अभियान के दौरान विस्फोट से जुड़ी आवाज़ में गड़बड़ी का पता लगाया था। अमेरिकी नौसेना ने ये जानकारी पनडुब्बी तलाशी अभियान में लगे यूएस कोस्ट गार्ड को दी थी। इसके आधार पर कोस्ट गार्ड ने तलाशी अभियान का दायरा सीमित कर दिया था ताकि पनडुब्बी की सही जगह का पता चल सके। इससे पहले खबर आई थी कि पनडुब्बी को अंदर से ज़ोर ज़ोर से ठोकने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन बाद में पता चला कि ये आवाज़ वहाँ मौजूद दूसरे जहाज़ों से आ रही थीं। टाइटन का मलबा मिलने के बाद तलाशी अभियान में लगे इस बात का पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर टाइटन के साथ ये हादसा कैसे हुआ। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मगर के मुताबिक पनडुब्बी के 5 हिस्से टाइटैनिक जहाज़ के मलबे के अगले हिस्से के 1600 फीट नीचे मिले हैं। टाइटन पनडुब्बी में सवार 77 साल के प्रतिष्ठित फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल ऑनरी नार्जेंट अंडर वाटर रिसर्च की दुनिया में काफ़ी बड़ा नाम जाने जाते थे। फ्रांस की नौसेना के पूर्व कमांडर नार्जेंट साल 1986 में फ्रेंच इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सी से जुड़े थे। इसके एक साल बाद ही नार्जेंट ने टाइटैनिक के अवशेषों को जुटाने वाले अभियान की अगुवाई की। साल 2010 में उन्होंने एक एडवांस्ड अभियान की अगुवाई की जिसमें पहली बार हाई रेजोल्यूशन सोनार इस्तेमाल से टाइटैनिक का सर्वे मैप बना। टाइटन में सवार 5 लोगों में से पिता पुत्र शहजादा और सुलेमान दाऊद के परिवार वालों ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। शहजादा दाऊद की उम्र 48 साल जबकि बेटे सुलेमान की उम्र 19 साल थी। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले हामिश हार्डिंग भी इस पनडुब्बी पर सवार थे। हामिश एक्शन ग्रुप के फाउंडर और एक्शन एविएशन के चेयरमैन थे। कैम्ब्रिज से नेचुरल साइंसेज और केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले हामिश हमेशा से अंतरिक्ष और एविएशन सेक्टर में रुचि रखते थे। हार्डिंग एक्सप्लोरर और वैज्ञानिकों के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय क्लब दी एक्सप्लोरर क्लब के सदस्य थे। पनडुब्बी में सवार अन्य यात्रियों में ओशन गेट कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्कॉटन रश भी थे। ये कंपनी किराए और वैज्ञानिक शोध के लिए पनडुब्बियां उपलब्ध करवाती है। गहरे समुद्र में काम करने वालों के बीच जाना पहचाना नाम बन चुके रश ने अपना कैरियर आसमान से शुरू किया था। वो 1981 में महज 19 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र वाले ट्रांसपोर्ट जेट पायलट बने थे। टाइटन की खोज के काम में जहाज़ों के अलावा आरओवी और विमानों को लगाया गया था। समुद्र के 10,000 वर्ग मील के इलाके में तलाशी का काम जारी था। इसी बीच एक और पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा, ओह यह कितना आश्चर्यजनक है, मुझे टाइटन पर जाने के लिए बुलाया गया था और अगर मैं इसे स्वीकार कर लेता तो अभी उन 5 लोगों में से एक मैं होता। लास वेगास के कारोबारी जे ब्लूम ने कहा कि उन्हें टाइटन का मलबा दिखाने गई पनडुब्बी टाइटन पर छूट के साथ 2 सीट देने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। उन्होंने एक टेक्स्ट
तस्वीर भी जारी की है। स्टॉकहोम रश और उनके बीच मैसेज का स्क्रीनशॉट भी डाला गया है। ऐसा माना जा रहा है कि टाइटन पर सवार सभी लोगों की मौत हो गई, जिनमें रूस भी शामिल हैं। ब्लूम कहते हैं उनका बेटे सीन को इस डाइव को लेकर कई आशंकाएं थीं, लेकिन इस पर रश कहते हैं कि पिछले 35 साल में किसी को असैन्य पनडुब्बी पर अब तक खरोंच भी नहीं आई है। ब्लूम ने बताया कि वह मार्च में रस से भी मिले थे और इस डाइव के बारे में बात भी की थी। ब्लूम ने बताया कि रस इसकी सुरक्षा को लेकर बेहद निश्चित थे। उन्होंने यह तक कहा था कि यह एक गली से दूसरी गली जाने जैसा है। इस हादसे में कई सवाल समुद्र से निकलकर अभी हमारे दिमाग में तैर रहे हैं कि यह पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुई। पनडुब्बी में धमाके का कयास लगाया जा रहा है। इस पनडुब्बी में ब्लैक बॉक्स नहीं था, जिसकी वजह से इसकी अंतिम लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता है। पनडुब्बी के मलबे को समुद्र से बाहर निकालकर उसकी एक एक कतरे की जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद वायर।